हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जैकोबियन का ही। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये है कि y1 y2 y3 और दिए हुए हैं और x1 x2 x3 दिए हुए हैं। 3 इक्वेशन गिवन है। जैकोबियन निकालना, उसमें निकालना क्या है, नॉट डिपेंडेंट की कंडीशन कि नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट। अब नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट हुआ, और डिपेंडेंट कैसे निकलता है, जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं जैकोबियन में तो होता क्या है, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है इसका मतलब वो डिपेंडेंट है। इसके बाद क्या है, क्या निकालना होता है हमें कि रिलेशन निकालना होता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में y1 y2 y3 गिवन है, तो y1 y2 y3 के बीच हमको रिलेशन निकालना है। रिलेशन हम कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमको खुद सोचना पड़ता है कि रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द जैकोबियन ऑफ फंक्शन। y1 ये दिया हुआ है, y2 ये दिया हुआ है, y3 ये दिया हुआ है। Hence show that functions are not independent. Not independent का मतलब क्या है, dependent. Find the relation between them. ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है y1 y2 y3 के बीच, और क्या निकालना है कि शो करना है कि जो फंक्शंस हैं वो नॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट कैसे निकलता है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में इंटू कर लिया, तो y1 हमारा आ गया x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस x2 x3। y2 के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। y3 के लिए इससे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया। अब हम जैकोबियन निकालना है हमको, तो डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3। लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर देखिए सब में डेल y1 डेल y2 डेल y3, डेल y1 डेल y2 डेल y3, डेल y1 डेल y2 डेल y3, अपॉन में फर्स्ट वाले कॉलम में डेल x1, सेकंड वाले कॉलम में डेल x2, थर्ड वाले कॉलम में डेल x3। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। देखिए डेल y1 को डेल x1 की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो x1 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो x1 x2 को जब आप वो करोगे पार्शियली डिफरेंशिएट x1 की रिस्पेक्ट में, तो x2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आ जाएगा क्या, x2 प्लस x1 यहाँ पे भी है, यहाँ आ जाएगा x3। ठीक है, अब क्या है, डेल y1 अपॉन डेल x2 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो क्या आ जाएगा, x1 x2 को जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो जब x2 की रिस्पेक्ट में करना है तो x1 क्या हो गया आपका, कांस्टेंट टर्म हो गया, और यहाँ पे भी x2 है तो यहाँ माइनस x3 आ गया। ठीक है, डेल y1 अपॉन डेल x3 कहाँ है, इन दोनों जगह पे है, तो आ जाएगा x1 माइनस x2। डेल y2 अपॉन डेल x1 एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो आ जाएगा x2 माइनस x3। फिर है डेल y2 अपॉन डेल x2 कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो x2 देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा x2 स्क्वायर को अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे 2x2 प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पे हम x2 की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस x3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर डेल y2 अपॉन डेल x3 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो माइनस x1 माइनस x2। ठीक है, अब देखिए डेल y3 अपॉन डेल x1 केवल x2 आ जाएगा, डेल y3 अपॉन डेल x2 में आ जाएगा x1 माइनस x3, डेल y3 अपॉन डेल x3 माइनस x2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जरा मैच कर लेते हैं अपने रजिस्टर से जहां हमने कर रखा है, इसको मिस्टेक ना होने पाए बिल्कुल भी।
यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, एक मिनट। x1 प्लस 2x2 माइनस x3, x1 माइनस x3, यहाँ पे माइनस x2, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। इसमें क्या गड़बड़ी हो गई, डेल y1 अपॉन डेल x2, डेल y1 अपॉन डेल x2। x2 अच्छा 3 जगह पे है ना, तो देखिए क्या आएगा। हमने क्या लिखा है, x1 लिख दिया है, फिर x2 यहाँ, इसका ये भूल गए हैं, माइनस ये भी तो आएगा ना। देखिए जब आप डेल y1 अपॉन डेल x2 करोगे तो x1, फिर और कहाँ है x2, ये है, तो माइनस 2x2, और x1 कहाँ है, ये x2 से कर रहे हो ना, तो और एक ये है, तो माइनस x3। फिर ये वाला था डेल y1 अपॉन डेल x3, डेल y1 अपॉन डेल x3 है x1 माइनस x2। अब आपका सही हो गया, ठीक है। माइनस 2x2 माइनस x3 प्लस x1 और x1 माइनस x2, ठीक है। अब देखिए ये कितना बड़ा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आंसर आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलना क्या है, मतलब दिस इक्वल टू आपको 0 मिलना। जब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे, डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3, ये इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। अब जब आपने इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व करने पे आपको इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा अगर 0 के, या यहीं पे अगर हम लिख देते कि ये हमें 0 के इक्वल मिल रहा है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि hence so that the functions are not independent, not independent मतलब डिपेंडेंट। डिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर क्या मिले, 0, सब कुछ कट जाए। डिटर्मिनेंट को आप फर्स्ट रो लेके सॉल्व करेंगे, आपको 0 मिलेगा। बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है, हमने रजिस्टर पे सॉल्व करा है। इसकी पूरी कैलकुलेशन की पिक लेके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो पहले आप सॉल्व करके खुद अपने आप से देखिएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा है तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप इसको करना, ठीक है। तो ये हम आपको बता दें, सॉल्व करने पे 0 आएगा। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। आगे लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, किनके बीच रिलेशन पूछा है, y1 y2 और y3 के बीच रिलेशन पूछा है। तो हमने क्या किया, y1 प्लस y2 कर दिया। अब y1 प्लस y2 आप करो, देखो ये y1 लिखा है, ये y2 लिखा है, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 2x1 x2। इससे तो ऐड करने पे ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 2x2 x3। इसके बाद आपने 2 कॉमन ले लिया, x1 x2 माइनस x2 x3। अब देखिए x1 x2 माइनस x2 x3 ये किसके इक्वल है, y3 के इक्वल है। तो क्या मिल गया, 2y3। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2y3। ये हमारा इनके बीच में क्या आ गया, y1 y2 y3 के बीच का रिलेशन हमने निकाल दिया। आपको y1 प्लस y2 इस तरीके से नहीं करना है, तो आप कुछ और सोचिए कि और किस तरीके से आप रिलेशन y1 y2 y3 के बीच में दिखा सकते हो, ठीक है। तो कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा, तो इसका मतलब वो आंसर आपका सही ही माना जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो को लेके, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। इसकी पूरी कैलकुलेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।